नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा भिलवाड़ा स्वागत करता हूं अपनी इस नए उभरते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने राजस्थान भूगोल की सीरीज के अंदर अंतिम जो पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ा था। हमें उसे नोट डाउन करना था। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आप भूल चुके होंगे। रिवाइज करके उसको फिर अपने नोट डाउन करते हैं। देखिएगा, हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि कर्नल जेम्स टोड, ये जो कर्नल जेम्स टोड था इसके बारे में हम पूरा देख चुके थे। कर्नल जेम्स टोड में हमने ये देखा था कि ये व्यक्ति जो था ये मूलतः कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। और अगर आपसे ये पूछा जाए स्कॉटलैंड कहाँ आता है तो एक ग्रुप में आता है, उस ग्रुप का नाम था ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। हमने ये पढ़ा था कि ये व्यक्ति सर्वप्रथम हमारे राजस्थान आया था वर्ष 1806 में। और ये सर्वप्रथम जो आया था ये आया था उदयपुर, उदयपुर अर्थात मेवाड़। फिर हमने देखा था कर्नल जेम्स टोड जो है, इस कर्नल जेम्स टोड को 8 मार्च 1818 8 मार्च 1818 को नियुक्त कर दिया गया था पॉलिटिकल एजेंट। और अगर आपसे ये पूछा जाए इसको पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का नियुक्त किया गया था, तो इसको दो जगह का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। पहला मेवाड़ और दूसरा हाड़ौती। उसके बाद में याद करो, हमने कहा था कि कर्नल जेम्स टोड की एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम हमने देखा था जूलिया क्लटर बक। इसके गुरुजी थे जिनका नाम था जैन यति ज्ञानचंद, जैन यति ज्ञानचंद। अच्छा, फिर हमने एक चीज और देखी थी कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसलिए इनके दो उपनाम पड़ते हैं। पहला इनको कहते हैं राजस्थान के इतिहास के पितामह, राजस्थान के इतिहास के पितामह। और एक हमने कहा था राजस्थान के इतिहास की जनक। अच्छा, इनका दूसरा जो नाम था वो था गोड़ी वाले बाबा। फिर हमने कहा था कि ये कर्नल जेम्स टोड जो है ये जब मेवाड़ राजस्थान भ्रमण पर रहे तो इन्होंने राजस्थान भ्रमण के दौरान कई हिस्सों के अलग अलग नाम दिए थे। जैसे मैंने आपको अंतिम वीडियो में पढ़ाया था कि जब ये माउंट आबू गए थे तो हिंदू मंदिरों की अधिकता होने के कारण माउंट आबू को कर्नल टोड ने कहा था हिंदू ओलंपस। इसी तरह इन्होंने गुरु शिखर, जिसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, उस गुरु शिखर को उन्होंने कहा था संतों का शिखर। फिर हमने देखा था इन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ या राजस्थान की थर्मोपली कहा और दिवेर को कहा था राजस्थान का या मेवाड़ का मैराथन। उसके पश्चात ये भीलवाड़ा से चित्तौड़ की ओर गए थे तो कुठोली गांव चित्तौड़ से इनको एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। उस शिलालेख का नाम था मानमोरी शिलालेख। और ये मानमोरी शिलालेख इंग्लैंड ले जाते समय 1822 में इन्होंने समुद्र में फेंका था। मैंने आपको अंतिम वीडियो में यह बताया था कि मानमोरी शिलालेख में वर्णन मिलता है समुद्र मंथन का। 1822 में इंग्लैंड गए थे और 1835 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बीच इन्होंने दो किताबें लिखी थी। उसमें जो पहली किताब थी उस किताब का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका एक और नाम मैंने आपको बताया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन दो भागों में होता है। दो भाग, पहला 1829, दूसरा 1832। पहले भाग में राजस्थान की वंशावली, मेवाड़ राजवंश और राजस्थान की भौगोलिक दशा का वर्णन मिलता है, जबकि दूसरे भाग में राजस्थान के अन्य राजवंशों का वर्णन मिलता है। हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है इसके आगे का, लेकिन उससे पहले एक बार हम ये नोट डाउन करते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाइएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिएगा। हेडिंग डालिएगा कर्नल जेम्स टोड। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड मूलतः कहाँ का था, तो हमने पढ़ा था ये मूलतः स्कॉटलैंड का था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्कॉटलैंड जो आता है ये कौन से ग्रुप में आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में। स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन। एक चीज हमने देखी थी। अच्छा, ये मेवाड़ या राजस्थान आया कब था, तो यह सर्वप्रथम 1806 में। अच्छा, 1806 में आया कहां था सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम हमने देखा था उदयपुर है, उदयपुर यानी मेवाड़ है, उदयपुर मेवाड़ है। तो कर्नल जेम्स टोड बोलता है स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का है, सर्वप्रथम 1806 में उदयपुर मेवाड़ है। कर्नल टोड को 8 मार्च 1818 को मेवाड़ तथा हाड़ौती का, अच्छा क्या नियुक्त किया था, अभी हमने पढ़ा था पॉलिटिकल एजेंट।
पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। एक बार वापस जल्दी से रिवाइज कर लो। कर्नल टोड कहां से आया था? हमने पढ़ा था स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से आया था। कब आया था? 1806 में। कहाँ आया? उदयपुर यानी मेवाड़ आया। और इसे क्या नियुक्त किया गया था? पॉलिटिकल एजेंट। जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री में यह पढ़ाया जाएगा कि प्राचीन समय में जो रियासतें हुआ करती थी उन्हें संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था प्रत्येक रियासत में। और वो जो रियासती अधिकारी होता था उसे कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट। तो कर्नल टोड को 8 मार्च 1818 को मेवाड़ और हाड़ौती इन दोनों का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कर्नल टोड के उपनाम। कर्नल टोड के उपनाम। अच्छा, कर्नल टोड के उपनाम हमने दो देखे थे। पहला देखा था राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक, और दूसरा हमने नाम देखा था घोड़ी वाले बाबा। राजस्थान के इतिहास के पितामह जनक और दूसरा घोड़ी वाले बाबा। याद करो, मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि अगर आपसे पूछे राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कौन है तो कर्नल टोड है। लेकिन राजस्थान के इतिहास के वास्तविक जनक, वास्तविक जनक ये कौन है? तो हमने कहा था ना, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हमने कहा था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई क्या आपको याद होगा? अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो जाके देखनी है आपको, क्योंकि आप वो वीडियो देखोगे तब आप नोट डाउन करोगे, और जब नोट डाउन करोगे तो आपको याद होगा। हमने ये कहा था कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है ये कहाँ के हैं? तो ये राजस्थान में एक जगह के, और वो कहाँ का है? रोहिड़ा ग्राम। और रोहिड़ा ग्राम आता है सिरोही जिले में। रोहिड़ा ग्राम सिरोही। अच्छा, एक चीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने कहा था कर्नल टोड की पत्नी, कर्नल टोड की पत्नी। अच्छा, कर्नल टोड की पत्नी का नाम क्या था? जूलिया क्लटरबक। जूलिया क्लटरबक। दो चीजें हो चुकी है। अच्छा, एक इनके गुरु कौन थे? गुरु गुरु थे चैन यति ज्ञानचंद। जैन यति ज्ञानचंद। उसके बाद में हमने पढ़े थे कुछ नाम कर्नल टोड ने। अब देखिए कर्नल टोड ने कौन कौन से नाम दिए। जैसे मैं उस जगह का नाम लिखता हूं आपके दिमाग में आना चाहिए क्या नाम दिया। जैसे नंबर 1 गुरु शिखर को, गुरु शिखर क्या कहा था? संतों का शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर। अच्छा, दूसरा नाम क्या था? माउंट आबू। हाँ जी, माउंट आबू। हाँ, क्या कहा था माउंट आबू को? हाँ, मन में आना चाहिए क्या आया? हिंदू, हिंदू ओलंपस। आदि तो बोल भी नहीं पा रहे हो आप में से। हिंदू ओलंपस। माउंट आबू को नाम दे दिया है हिंदू ओलंपस। दो नाम हो चुके हैं। अच्छा, तीसरा नाम याद करो। हल्दी घाटी को कुछ कहा था इन्होंने। हल्दी घाटी, इनको इसने कहा था राजस्थान का थर्मोपली। राजस्थान या मेवाड़ का थर्मोपली। और चौथा नाम था बीबीए, और बीबीए को इन्होंने कहा था मेवाड़ का मैराथन। अच्छा, आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये जो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा था, ये भी किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। एक बार जल्दी से रिवाइज करो। कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड इंग्लैंड का है, ग्रेट ब्रिटेन का, और 1806 में सर्वप्रथम उदयपुर यानी मेवाड़ आए थे। 8 मार्च 1818 को इनको पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। कहाँ का नियुक्त किया? मेवाड़ और हाड़ौती का। उपनामों में राजस्थान के इतिहास के पितामह या जनक, और दूसरा घोड़ी वाले बाबा। वास्तविक जनक पूछे तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, रोहिड़ा नाम सिरोही। पत्नी का नाम क्या हो गया? जूलिया क्लेटरबक। गुरु कौन हो गए? जैन यति ज्ञानचंद। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस, हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपली, और दिबेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। क्लियर? अगला आप एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने कुठोली गांव, कहां था कुठोली गांव? चित्तौड़ से प्राप्त वानमोरी शिलालेख को 1822 में इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंका। अच्छा, हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि कर्नल जेम्स टोड 1822 में गए थे, और जब ये गए थे तो इन्होंने चंदेरिया के नजदीक जो कुठोली गांव आता है वहां से एक शिलालेख प्राप्त किया था। उस शिलालेख का नाम था मानमोरी शिलालेख। और इस शिलालेख को ये जब इंग्लैंड जा रहे थे, अच्छा इंग्लैंड गए कब थे? 1822 में, और जाते समय इन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्णन किसका मिलता है, तो इसमें वर्णन मिल रहा था समुद्र मंथन। तो ये याद रखिएगा, मानवरी शिलालेख में, मानवरी शिलालेख में समुद्र मंथन का वर्णन था। समुद्र मंथन का वर्णन था। एक चीज ये याद रखिएगा कि मानवरी शिलालेख में समुद्र मंथन का वर्णन था। अच्छा, कर्नल टोड की मृत्यु, कर्नल टोड की मृत्यु हाँ कब हुई थी? 1835। और कहां हुई थी? इंग्लैंड में। और कर्नल टोड की मृत्यु 1835 इंग्लैंड में हुई थी। अच्छा, कर्नल टोड की पुस्तकें कौन कौन सी है? कर्नल टोड की पुस्तकें, अच्छा कर्नल टोड की पुस्तकें कितनी है? हमने कहा था दो पुस्तकें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुक फर्स्ट। कर्नल टोड की पहली जो पुस्तक है वो कौन सी है? नाम नाम देखिएगा उसका, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पहली पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा, ये याद करो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक और नाम भी था, जल्दी से, इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम, हाँ क्या नाम था उसका? जल्दी, हाँ, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, हमने एक चीज और कही थी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी जो पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ था? प्रकाशन कहां से हुआ? इंग्लैंड से। और कितने भागों में हुआ था? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं? भाग फर्स्ट 1829, भाग फर्स्ट जिसका प्रकाशन 1829। वर्णन किसका था इसमें? वर्णन मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की वंशावली, और तीसरा था राजस्थान की भौगोलिक दशा। मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की वंशावली, और राजस्थान की भौगोलिक दशा। अच्छा, भाग पहले का प्रकाशन कब हुआ था? 1829। दूसरे भाग का प्रकाशन, भाग सेकेंड, प्रकाशन कब हुआ था? 1832 में। और वर्णन राजस्थान के अन्य राजवंशों का, राजस्थान के अन्य राजवंशों का हमने यहां तक देख लिया था। अच्छा, एक चीज और मैंने बता दी थी कि कर्नल टोड ने अपनी पहली पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, राजस्थान में इस प्रदेश का तीन नामों से संबोधन किया था। और वो तीन नाम कौन से थे वो देखते हैं। एक बार यहां तक आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, कंप्लीट है। चलिए आगे देखिए।
इसके आगे कर्नल टोड ने अपनी इस पुस्तक में कर्नल टोड ने अपनी इस पुस्तक में इस प्रदेश के लिए 3 नामों का प्रयोग किया। कर्नल टोड ने अपनी इस पुस्तक का नाम क्या था? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रकाशन कब हुआ था? 1829 1832। प्रथम भाग के अंदर वर्णन मिल रहा था 3 चीजों का। पहली चीज आ रही थी मेवाड़ राजवंश, राजस्थान की वंशावलियां, और तीसरा राजस्थान की भौगोलिक दशा। दूसरे भाग में मेवाड़ राजवंश के अलावा जितने भी अन्य राजवंश बचे हैं उन सब का वर्णन था। इस पुस्तक में कर्नल टोड ने इस प्रदेश के लिए 3 नामों का प्रयोग किया। 3 नाम कौन कौन से हैं? तो पहला देखिएगा, पहला नाम आता है राजस्थान, दूसरा राजस्थान, और तीसरा रजवाड़ा। अच्छा, अगर आप पूछे राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, इनका शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। राजाओं का निवास स्थान राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, तीनों पहली पुस्तक में नाम है। और पहली पुस्तक में जो नाम मिल रहे हैं इसका मतलब है राजाओं का निवास स्थान। आपसे सीधा सा पूछा जा सकता है कि कर्नल टोड ने जो इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है वो कब प्रयोग किया? तो 1829 में पहले भाग में इसका प्रयोग किया गया है। 3 नाम है राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, तीनों का मतलब क्या हो गया? राजाओं का निवास स्थान। यहाँ पढ़ चुके थे, लिख चुके हैं, इसका नोट डाउन कर चुके हैं। इसके आगे इसकी बुक सेकंड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड की सेकंड बुक कौन सी थी तो उस पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका मतलब है पश्चिमी भारत की यात्रा। अच्छा, आप कई बार ये पढ़ोगे कि सर हमने किसी बुक में ये पढ़ा है कि ये जो पुस्तक थी, पहली पुस्तक, ये किसको समर्पित थी? कई किताबों में लिखा है कि गुरु जयनीति ज्ञानचंद को समर्पित थी। ये कई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, और जहां तक मुझे ध्यान है ये राजस्थान पुलिस के अंदर एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये पुस्तक किसको समर्पित थी। उसके अंदर विलियम हंटर ब्लेयर भी ऑप्शन में थे, विलियम हंटर ब्लेयर। जयनीति ज्ञानचंद भी ऑप्शन में थे, और इसके अलावा लॉर्ड वेलेजली भी ऑप्शन में थे। उसमें सभी को बोनस मिला था, और आई थिंक इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसका रीजन ये है, ये पुस्तक किसको समर्पित है ऑथेंटिक रूप में कहीं नहीं मिलता, तो अपने कुछ नॉलेज रहा भी नहीं। ठीक है, तो पुस्तक सेकंड हो गई द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। अच्छा, अगर आपसे पूछे इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो इसका प्रकाशन हुआ था 1839 में। सर ये क्या बता रहे हो? हमने तो पढ़ा कि कर्नल टोड की मृत्यु हो गई थी 1835 में, और आप कह रहे हो कि 1839 में प्रकाशन हो रहा है। तो हाँ, इसका प्रकाशन हुआ है, और कर्नल टोड की मृत्यु के 4 साल बाद हुआ है। इसकी प्रकाशन किया था इसकी पत्नी ने, तो प्रकाशन हुआ 1839 में। किसने किया? कर्नल टोड की पत्नी, क्या नाम था उसका? जूलिया क्लेटर बक द्वारा, जूलिया क्लेटर बक द्वारा। अच्छा, इसके अंदर वर्णन किस चीज का मिलता है हमें ये भी देखना है। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी कि इसने जो पहली किताब लिखी थी उसमें 2 भाग थे। पहले भाग के अंदर उसने राजस्थान की वंशावली, मेवाड़ वंश और राजवंश, और राजस्थान की भौगोलिक दशा, यानी उसके अंदर भूगोल का वर्णन हो गया और मेवाड़ का वर्णन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था दूसरे भाग के अंदर जिसमें राजस्थान के अन्य सभी राजवंश का वर्णन मिल रहा था। इसका मतलब इसने अपनी पहली पुस्तक के अंदर भूगोल का भी वर्णन दे दिया और पहली पुस्तक के अंदर इतिहास का भी वर्णन दे दिया। बचा आपका एक सब्जेक्ट राजस्थान की कला और संस्कृति, उसका वर्णन मिलता है यहाँ। राजस्थान की कला संस्कृति, और राजस्थान की कला संस्कृति से तात्पर्य वस्त्र, आभूषण, रीति रिवाज, खान पान,
मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, प्रथाओं आदि। राजस्थान की कला संस्कृति आदि का वर्णन मिलता है कर्नल टोट की इस दूसरी पुस्तक में। यहाँ हमने कर्नल टोट पूरा पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े इसके। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है, टॉपिक ये लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि कर्नल टोट ने इस प्रदेश के 3 नामों का प्रयोग किया, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। कर्नल टोट ने जो प्रयोग किया ना वो 1829 में किया है, लेकिन मध्यकाल में हम इसको फिर भी राजपूताना कहते थे। तो सवाल ये आता है कि हमारे इस राजस्थान शब्द को मान्यता, औपचारिक मान्यता कब मिली? तो ये देखिए, राजस्थान शब्द को औपचारिक मान्यता। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान शब्द को औपचारिक मान्यता कब मिली? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसका मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को औपचारिक मान्यता मिली थी। विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान कब रखा गया? तो 26 जनवरी 1950 को रखा गया। बोर नहीं होना है, सीरियस पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब बोर होना नहीं होता। अगर हमें नौकरी चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हंसते मुस्कुराते हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हमें देखना है कि राजस्थान शब्द को औपचारिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान शब्द हमारा एकीकरण हुआ, एकीकरण 7 चरणों में हुआ, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में सर्वप्रथम किस चरण में आया था? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम एकीकरण के 7 चरणों में चरण नंबर 2, जिसको हम कहते हैं पूर्वी राजस्थान, क्योंकि पहला जो था वो था मत्स्य संघ, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा चरण जो था वो था पूर्वी राजस्थान, जो कब हुआ था? 25 मार्च 1948। इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार एकीकरण में किया गया। लिखिएगा, एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। दूसरे चरण, दूसरा चरण कौन सा था? पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान में। अच्छा, तारीख क्या थी इसकी? अभी बोलिए मैंने, 25 मार्च 1948 को किया। बस देखना, राजस्थान शब्द को औपचारिक मान्यता मिली कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ वो कब हुआ था? तो दूसरे चरण में हुआ, जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान, और कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान शब्द का ग्रंथों में प्राचीनतम प्रयोग, अब यहाँ एक नई चीज है, समझिएगा इसको। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का ग्रंथों में प्राचीनतम प्रयोग का है, तो अभी हम पढ़ने वाले। लेकिन इससे पहले मैंने, आप पहली वीडियो जब देखोगे राजस्थान का नामकरण वाली, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई है कि राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख मिल रहा था वो राजस्थान या द्वितीय नाम से मिल रहा था, और एक शिलालेख में मिल रहा था, बसंतगढ़ शिलालेख में, वो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ग्रंथों में प्राचीनतम प्रयोग, तो 2 ग्रंथ आते हैं। एक व्यक्ति आता है मुगनोत नेणसी, मुगनोत नेणसी द्वारा रचित। इसमें कौन सा ग्रंथ लिखा था? हाँ, आपके मन में आ चुका है, नेणसीदी ख्यात। नेणसीदी ख्यात 1665 में लिखा था, 1665। तो पहला जो ग्रंथ था वो कौन सा था? मुगनोत नेणसी द्वारा रचित नेणसीदी ख्यात। और एक ग्रंथ और याद रखिएगा, वीरबाण, वीरबाण द्वारा रचित राजरूपक 1731।
में मिलता है। देखिए, राजस्थान शब्द का ग्रंथों में प्राचीनतम प्रयोग मूणोत नेणसी द्वारा रचित, नेणसी विख्यात 1665, और वीरबाण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राजरूप। रचने वाला कौन है? वीरबाण, यानी ये लेखक हो गया, और लिखा कौन सा ग्रंथ है? राजरूप। कब लिखा गया? 1731। अब देखिएगा, एक तो शब्द आया 1665 में राजस्थान शब्द ग्रंथों में, और जबकि दूसरा जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है 1731 में। दोनों ही कर्नल टोड से पहले ही कर्नल टोड ने प्रयोग किया है 1829 में। ये आया है 1665 और 1731। और कौन से शब्द का प्रयोग? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग आ रहा है। तो लेकिन इन्होंने प्रयोग तो किया, लेकिन प्रचलित करने का काम किसने किया? कर्नल टोड ने किया है। क्योंकि 1829 में जब कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, पहली पुस्तक में, तब से ये प्रचलन में आया है। उससे पहले भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रचलित नहीं थे। अच्छा, हमने क्या देखा? औपचारिक मान्यता मिली 26 जनवरी 1950 को। एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, एकीकरण के दौरान जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया दूसरे चरण में, पूर्वी राजस्थान नाम से 25 मार्च 1948 को। राजस्थान शब्द का ग्रंथों में प्राचीनतम प्रयोग मूणोत नेणसी द्वारा रचित, नेणसी नहीं ख्यात, और वीरबाण द्वारा रचित राजरूप 1665 और 1731 में। अंतिम चीज, राजस्थान राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। राजस्थान राज्य को अपना वर्तमान स्वरूप, आज जो हमारा राजस्थान है इसको अपना स्वरूप मिला था, यानी जो हमारे राजस्थान की सीमा है ये स्वरूप मिला था एकीकरण समाप्त होने के पश्चात, यानी एकीकरण का 7वां चरण। और एकीकरण का जो 7वां चरण था वो कब आया था? वो हुआ था 1 नवंबर 1956। तो राजस्थान को अपना वर्तमान स्वरूप मिला 1 नवंबर 1956 को। इसीलिए क्योंकि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण समाप्त हुआ था, राजस्थान को अपना वर्तमान स्वरूप मिला, इसीलिए याद रखना हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? नोट, 1 नवंबर, 1 नवंबर को हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? राजस्थान, हाँ आप गलत सोच रहे हो। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। और जबकि आपने जो कहा वो है 30 मार्च, उस दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस। तो याद रखिएगा, 1 नवंबर क्या मनाया जा रहा है? राजस्थान स्थापना दिवस। और 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। ये राजस्थान दिवस 30 मार्च को। हाँ, जब ऑप्शन में विकल्प में 1 नवंबर ना हो तो उसका आंसर क्या माना जाएगा? 30 मार्च माना जाएगा, ये याद रखिएगा। विकल्प में 1 नवंबर ना हो तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च माना जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उसमें ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसके अंदर ऑप्शन है 30 मार्च और है 2 अक्टूबर। तो क्योंकि उसमें 30 मार्च या 1 नवंबर ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें क्या करना है फिर? उसमें राजस्थान 1 नवंबर जब ऑप्शन में ना हो तो 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस मानना है। मेरी तरफ से आपके राजस्थान नामकरण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। छोटी छोटी सी 3 वीडियो बनी है, इन 3 वीडियो को अच्छे से आप पढ़िएगा, वापस रिवाइज कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप भेजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन जरूर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।